जब भी भारत के इतिहास की बात होती है तो एक लाइन हर जगह सुनाई देती है, भारत सोने के चिड़िया था। यह लाइन इतना बार दोहराई गई है कि अब यह सवाल पूछना भी गलत माना जाता है, क्या भारत सच में सोने की चिड़िया था? आज हम उसी सवाल को पूरी ईमानदारी से खोलने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक चीज़ झूठ नहीं होती, अधूरा सच होता है। 1700 के आसपास का भारत दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा नाम था। यूरोप के व्यापारी भारत को धन की भूमि कहते थे। कपड़ा के मामले में, मसाले के मामले में, नील के मामले में, हथकरघा कारीगर के मामले में भारत की बनी चीज़ें यूरोप के बाज़ारों में सबसे महंगी बिकती थी। आंकड़े बताती है कि उस समय दुनिया के कुल अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1/4 थी। अब सवाल उठता है, अगर भारत इतना अमीर था तो फिर वह गुलाम कैसे बना? यहीं से असल इतिहास शुरू होता है। इतिहास में अमीर होना और मजबूत होना दो अलग बातें हैं। एक आदमी के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास सुरक्षा नहीं है तो वो पहला शिकार बनता है। 1700 का भारत ठीक ऐसा ही स्थिति में था। भारत के पास दौलत पूरा थी, लेकिन उस दौलत की रक्षा करने वाली एक संगठित सोच नहीं थी। भारत की अर्थव्यवस्था गांव पर टिकी थी। हर गांव खुद में एक छोटी दुनिया था। खेती होती थी, कारीगर काम करते थे, हथकरघा चलता था, गांव आत्मनिर्भर थे। लेकिन यह आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था स्थानीय थी। कोई अखिल भारतीय सुरक्षा ढांचा नहीं था। अब जरा इस बात को धीरे धीरे समझिए। अगर कोई हमला एक गांव पर होता तो वो गांव खुद लड़ेगा। अगर कोई हमला एक राज्य पर होता तो राज्य खुद लड़ेगा। लेकिन अगर खतरा पूरे देश के लिए हो तो 1700 के भारत के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। भारत एक सभ्यता था, लेकिन एक राष्ट्र नहीं था। यह बात अक्सर लोगों को चुभती है, लेकिन इतिहास भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलता है। भारत में राज्य थे, राजा थे, लेकिन भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं था। भारत में हर शासक अपने क्षेत्र के बारे में सोचता था। हर राजा अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षित रहना चाहता था। कोई भी यह सोचने को तैयार नहीं था कि अगर खतरा बाहर से आए तो पूरा देश क्या करेगा। यहीं पर सोने की चिड़िया की कहानी टूटने लगती है, क्योंकि सोने की चिड़िया अगर एक डाल पर बैठी हो तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर उस सैकड़ों डालों पर बिखरी हो तो हर शिकारी के लिए वह आसान शिकार बन जाती है। 1700 का भारत बिखरा हुआ था, दौलत में नहीं, सोच में, राजनीति में। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या उस समय भारत को कोई खतरा नहीं दिख रहा था? दिख रहा था, लेकिन हर शासक को लगता था खतरा मेरे दरवाजे तक नहीं आएगा। और इतिहास में यही सोच सबसे पहले सजा पाती है। यूरोप उस समय बदल रहा था। वहाँ राज्य छोटे नहीं थे, लेकिन सोच एकजुट थी। वहाँ व्यापार सिर्फ व्यापारी नहीं होता था, वह राजनीति था, रणनीति था, भविष्य की योजना था। और भारत अब भी बीते गौरव में जी रहा था, यह मानकर कि जो हमेशा चलता आया है वही आगे भी चलेगा। इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। जो देश समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, उसे समय बदल देता है। 1700 का भारत इसी भ्रम में था। अब यहाँ एक और खतरनाक सच्चाई आती है। भारत में धन का प्रवाह था, लेकिन उस धन पर किसका नियंत्रण था? स्थानीय शासकों का। हर शासक अपने खजाने को अपनी ताकत मानता था। कोई भी राष्ट्रीय राष्ट्र से नहीं सोच रहा था। यहीं से एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। जब कोई बाहरी ताकत आती है और कहती है हम व्यापार करेंगे, तो शासकों को यह खतरा नहीं लगता, क्योंकि वे तुरंत लाभ देखते हैं, भविष्य को नुकसान नहीं। यह वीडियो यहीं पर एक बहुत गहरी बात कहता है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी
गरीबी नहीं थी, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी दूर की सोच का अभाव था। 1700 का भारत धनवान था लेकिन रणनीतिक रूप से अंधा था, और इतिहास में रणनीतिक अंधापन हमेशा गुलाम की ओर ले जाता है। आज अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस बात में अंग्रेज कहाँ है, तो वो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अभी तक अंग्रेज़ों की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। भारत खुद अपने के लिए रास्ता साफ कर रहा था। यही कारण है कि अंग्रेज जब आए तो उन्हें दरवाज़ा तोड़ना नहीं पड़ा, दरवाज़ा पहले से खुला था। इस वीडियो का निष्कर्ष साबुत सीधा है कि भारत कमज़ोर नहीं था, भारत तैयार नहीं था, और इतिहास में तैयार न होना कमज़ोर होने से ज़्यादा खतरनाक होता है। यहीं से हम अगले वीडियो में एक और परत खोलने वाले हैं, और अब सवाल होगा, जब भारत इतना बिखरा हुआ था तो मुग़ल साम्राज्य क्या कर रहा था, और वहीं से शुरू होगी एक और कहानी। यह कहानी अंग्रेज़ों की नहीं है, यह कहानी हमारी तैयारी की है, और जो समाज अपनी तैयारी को इतिहास में नज़रअंदाज करता है वह भविष्य में उसकी कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ती है। अगर आप तैयार हैं तो अगला वीडियो के लिए तैयारी हो जाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द।